नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। कल है 5 तारीख और शुरुआत होने जा रही है 5 जनवरी से DAV CBT एग्ज़ाम की। 5 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक एग्ज़ाम्स जो हैं कंडक्ट होंगे, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो 5 से 12 जनवरी के बिटवीन एक दिन आपका एग्ज़ाम भी डेफिनेटली होगा। आपका एग्ज़ाम किस पोस्ट के लिए कब है, कौन सी डेट में, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम से पहले आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए अबाउट रिपोर्टिंग टाइम। क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे रहता है, सच में वहाँ पे किस टाइम आपको पहुँच जाना चाहिए, कब गेट बंद हो जाएंगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्या क्या आप साथ में ले जा सकते हैं और क्या क्या नहीं वो बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी, तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में या नहीं, क्योंकि इस पे भी अभी तक बहुत कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट्स को बना हुआ है। मेन रिजल्ट कब तक आएगा एंड रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी सिलेक्शन की, तो ये सब हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया सिग्रोहा एंड इस चैनल पे हम जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी आपको कराते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट सभी तरह के टीचिंग एग्जाम्स की। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए DAV CBT एग्ज़ाम के लिए एक तो हमारा फुल फ्लेज जो है टेस्ट मतलब बैच है प्रॉपरली। एंड इसमें आपको नोट्स, PYQs, प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ मिल जाएगा। पेपर 1 का भी पूरा मटेरियल, पेपर 2 का भी पूरा मटेरियल। पेपर 1 की भी क्लासेस बैच में पूरी सेक्शन A B की कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे एक अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। एंड एक मैं आपको कूपन कोड दे रही हूँ जिससे आपको इस बैच में 200 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, सो मेक श्योर इस कूपन कोड को आप यूज़ करके 200 का ऑफ ज़रूर लें। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हैं। अगर आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो, देखो मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग देगा और एग्जाम वाला एक्सपीरियंस देगा। बेस्ड ऑन PYQs ये मॉक टेस्ट फ्रेम्ड हैं, तो ये आप लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में जाने से पहले 1-2 दिन पहले ज़रूर इनको करना, ठीक है। चाहे एक दिन पहले ही करो, बट ये मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है। ये आपको एग्जाम में एक बहुत मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प ये करेगा, एक रामबाण आपके लिए रहेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हैं, NTT, PRT, PGT एंड मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए भी अवेलेबल हैं, तो सारी पोस्ट के लिए हैं, तो आप हमारी मोबाइल ऐप पे देख सकते हो। चलो अब बात करते हैं रिपोर्टिंग टाइम की। सो रिपोर्टिंग टाइम जो है 3 शिफ्ट्स में, तो पहली बात ये एग्जाम हो रहा है पर डे पे, एंड मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। रिपोर्टिंग टाइम जो है मॉर्निंग वाली शिफ्ट का रहेगा 7:30 बजे, ठीक है। और एग्जाम की टाइमिंग्स है 8:30 से 10, यानी कि सिर्फ 1.5 घंटे का एग्जाम है, लेकिन आपको रिपोर्ट करना है सुबह 7:30 बजे। 7:45 से एंट्री शुरू होगी और 8:15 पे लास्ट एंट्री होगी। लेट मी टेल यू, जितने भी CBT एग्जाम होते हैं इनमें बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है और लेट एंट्री नहीं अलाउड होती है। फिर चाहे आप बाहर सेंटर के रोते हो या आपके पेरेंट्स वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ये लोग कुछ नहीं सुनते हैं। जितने भी CBT एग्जाम होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली DAV, बट ऑल द एग्जाम्स जो CBT बेस्ड होते हैं या OMR बेस्ड भी होते हैं, यहाँ स्ट्रिक्टनेस होती है। तो प्लीज़ आपको ही मैनेज करना है और टाइमली पहुँचना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों को, क्योंकि देखो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया की साइड जो है अभी ठंड है, फॉग है, डेंस फॉग है, तो ट्रैवलिंग में थोड़ा दिक्कत आपको आ सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप टाइमली जो है अपनी प्रिपरेशंस करें। अब बात करें आफ्टरनून शिफ्ट की, तो आफ्टरनून शिफ्ट का 10:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। जैसे ही वो बच्चे फ्री हो रहे हैं, आधे घंटे का इन्होंने गैप रखा और फिर दूसरी शिफ्ट के बच्चों को बुला लिया है। एग्जाम की टाइमिंग 11:30 से 1 बजे की रहेगी और 10:45 से 11:15 के बीच आपकी एंट्री होगी। इवनिंग स्लॉट 1:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है, 1:45 से 2:15 के बीच एंट्री होगी और 2:30 से 4 बजे के बिटवीन आपका पेपर जो है वो कंडक्ट होगा। जिसमें से पेपर 1 जो है, देखो ये 20 मिनट का पेपर रहता है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो पहले आपके CBT एग्जाम में आपके सामने पेपर 1 फ्लैश होगा, 20 मिनट्स मिलेंगे, ऊपर टाइमर जो है वो रन करता रहता है।
जैसे ही 20 मिनट्स होंगे, अब चाहे आपने 2 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करे हो या सारे कर लिए हो, वो हट जाएगा पेपर। उसके बाद जो है आपका पेपर बी शुरू हो जाएगा, मतलब पेपर 2 शुरू हो जाएगा, ठीक है। पेपर 2 के लिए 70 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 40 एमसीक्यू करने हैं। तो और टाइमर ऊपर चलता रहता है, अपने आप स्क्रीन फिर हट जाती है, तो मतलब 1 सेकेंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। प्लस अगर आपको कोई दिक्कत लगती है कि भाई टेक्निकल इशू है, मेरा माउस काम नहीं कर रहा, या स्क्रीन बार बार फ्लैश मार रही है, या कभी कभी स्क्रीन चली जा रही है, या अटक रही है, लैग मार रहा है, कुछ भी इशू आता है, वहां पे जो इन्विजिलेटर है उनको बुलाओ और दिखाओ, ताकि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी दिक्कत लगती है तो इमीडिएटली उनको बताना है, ये नहीं कि आप बैठे हुए कि 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। मुश्किल से 1 आध मिनट देखना, प्रॉब्लम दोबारा दोबारा आती है, जस्ट कॉल देम, ओके। तो ये चीज़ रहेगी। तो इस तरीके से 1.5 घंटे का एग्ज़ाम है। थिंग्स जो आपको अब कैरी करनी है, थिंग्स टू कैरी इन एग्ज़ाम। तो देखो, सबसे पहले तो आप पहन के तो कुछ भी जा सकते हो, बट ऑलवेज देखो, आप टीचर हो तो गो लाइक अ टीचर। तो लड़कियां जो हैं अपना सूट पहन कर जा सकती हैं, एंड स्वेटर वगैरह पुलोवर्स अलाउड हैं, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है। प्लस जो स्टूडेंट जिनके यहाँ पे अभी गर्मी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, जिनके यहाँ पे गर्मी है वो गर्मी के कपड़े ही पहनेंगे। एंड बाकी ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा अलाउड नहीं होती है, सो लड़कियों मेक श्योर आप ज्वेलरी ना वो करो। एंड कोई भी मेटल की चीज़ मत लेकर जाना। अपने बाल भी जो है ना प्रॉपर बंद कर लेना, ठीक है। एक पोनी टेल आपने सिंपल बना ली, इस तरीके से अपना चले जाना, ठीक है। तो ज़्यादा कि आप चीज़ें पहन कर जा रहे हो, कड़े पहन कर जा रहे हो, तो वो सब अलाउड नहीं होता है। एंड मैं तो आपको बोलूँगी इयररिंग्स वगैरह भी अपना उतार के जाओ, कुछ भी ऐसा पहनो मत जिससे इशू आए, तो सिंपली अपना जाओ, ठीक है। एंड बाकी पेन वगैरह, सीबीटी एग्ज़ाम है वो सब भी आपको नहीं लेकर जाना है, बट हाँ एग्ज़ाम हॉल में आपको एक रफ शीट और पेंसिल दे दिया जाता है, पेन दिया जाता है, तो आप वो अपना जैसे क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेशन करना है तो वो उस पेपर पे कर सकते हो। बाकी स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सब कुछ मत लेकर जाना। एंड टाइमली ज़रूर पहुंचना, ताकि आपको इन सब चीज़ों के, क्योंकि हर स्कूल का और हर जगह का ना अपना एक सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट होता है, तो वो मैनेजमेंट से भी आप ईज हो जाओगे। प्लस सेंटर के बाहर या अंदर एंट्री करने के बाद आपको आपका सिस्टम नंबर कौन सा है, कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन से रूम में जाना है, वो सब भी देखना होता है, तो इसलिए टाइमली जाना ही ठीक रहता है। लड़कों के लिए बोलूँ तो आप भी नॉर्मल अपना जो है पैंट शर्ट या जीन्स शर्ट, अपना जीन्स टी शर्ट अपना पहन के जा सकते हो। सर्दी है तो ऊपर आप अपनी शर्ट वगैरह पहन सकते हो, पर बहुत मोटे पफी क्लोथ्स मत पहनिएगा। कल देखो एसएससी का भी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी ये स्ट्रिक्टनेस है, उसमें तो बहुत ज़्यादा है बल्कि। तो जितने भी ये सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं ना, इनमें ये क्राइटेरिया होता ही है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप क्राइटेरियाज को फॉलो करें, और ये सब चीज़ें जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स में होती हैं वही सब फॉलो करें, ठीक है। देखो, हो सकता है किसी किसी सेंटर पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो, किसी पे उतनी लेवल की स्ट्रिक्टनेस ना भी हो, पर वो हमेशा जाने पे ही पता चलता है, तो आप रिस्क मत लेना। आप प्रॉपर यही मान के चलो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, और उसी हिसाब से अपनी चीज़ें वगैरह कैरी करना। डोंट कैरी एनीथिंग एल्स विद यू, कि आप बैग ले जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जा रहे हो, सो डोंट कैरी दीज थिंग्स विद यू, राइट। बाकी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कुछ स्टूडेंट्स लेके जाते हैं जो अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो लोग उसके लिए इंतज़ाम रखते हैं। वो या तो कोई टीचर की ड्यूटी लगा देते हैं, वो आपके ये सब रख लेती है, लॉकर्स वगैरह भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाती है। दैट डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल एंड सेंटर टू सेंटर, राइट। तो ये चीज़ आपको करनी है। एंड टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं पहननी है, नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज अलाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिल्कुल नहीं, स्मार्ट वॉच नहीं पहनने देंगे। अगर आपको पहननी है तो नॉर्मल डायल वाली वॉच ही पहनिएगा, राइट। वैसे टाइम भी देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ऊपर सीबीटी एग्जाम में टाइमर चल रहा होता है, तो मोस्टली ये लोग वॉचेस भी अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। ओएमआर बेस्ड पेपर होता है उसमें वॉचेस अलाउड होती है, सीबीटी में नहीं होती है जनरली। चलो, अब नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्ज़ाम में कोई नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ना पेपर 1 में है ना पेपर 2 में है।
तो ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट कुछ स्टूडेंट्स में भी जो पूरी वीडियो नहीं देख पाते होंगे टाइम की कमी के कारण, तो मे बी उन्होंने ये चीज़ ना सुनी हो। तो प्लीज़ लेट मी क्लियर, नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट देयर इन द पेपर, नॉट इन पेपर 1 एज वेल एज इन पेपर 2, उसमें भी नहीं है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद पोस्ट निकलनी, अलग अलग स्कूल से वैकेंसीज निकलनी आउट हो जाती हैं, जिसकी जानकारी हम चैनल के माध्यम से अगेन आपको देंगे। जहाँ पे भी डीएवी में वैकेंसीज, वैसे तो देखो एडवर्टीजमेंट इन्होंने आउट किया था, पर अब जिस जिस स्कूल से आएगी और ऑटोमेटिकली ये लोग आपको कॉल भी करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कॉल नहीं आएगा, कॉल भी आएगा। सबका अपना कितनी उनके पास वैकेंसीज हैं, क्या उनका प्रोसेस रहता है, उस पर भी डिपेंड करता है। और लेट मी टेल यू, सैलरी जो है वो पीआरटी के लिए अभी जो स्केल दे रहा है वो 25,000 स्टार्टिंग सैलरी दे रहा है, मतलब कंसोलिडेट सैलरी है कॉन्ट्रैक्चुअल्स के लिए भी। ऐसे ही टीजीटी के लिए और ज़्यादा है, पीजीटी के लिए और ज़्यादा है। इफ़ यू वांट मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो लेट मी नो, कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए क्या कंसोलिडेट सैलरी है और परमानेंट टीचर की क्या सैलरी है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो कहने का मतलब है, अगर परमानेंट के लिए बाय चांस आपको कॉल नहीं आता है, आप कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी अप्लाई करते हो, तो उसमें भी बहुत बढ़िया स्कोप है, अच्छी खासी सैलरी है। तो ये मत सोचिएगा कि स्कूल में सैलरी नहीं मिलती। आई डोंट नो वो स्टूडेंट्स कौन है जो वीडियो में ये कमेंट कर देते हैं मुझे 5,000 मिलता है, मुझे 6,000 मिलता है। देखो, अगर आप साइन कर रहे हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे जिसपे 25-30 हज़ार सैलरी लिखी है, और आप 5-6 हज़ार में उनको एग्री कर देते हो, जी हाँ मैं तो ले लूँगा, तो माय डियर, गलती आपकी है। आप अपने आप को बेवकूफ़ बनने दे रहे हो उन 5-6 हज़ार रुपये के लालच में। और ऐसे करके ही ना हमारे जो टीचर समाज की सैलरीज है वो ऐसे एक्सप्लॉइट होती हैं। तो प्लीज़ ये सब करना बंद कीजिए, जो है वो बोलिए उन्हें वो दें। अदरवाइज टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टेक स्टैंड फॉर टीचर कम्युनिटी। तो 5-6 हज़ार सैलरी आज के टाइम में एक वर्कर जो मेड होती है ना उनकी भी नहीं होती है, वो भी 10-12 हज़ार तक आराम से कमा लेती हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काम कर रही हैं। तो हमें टीचर्स हो के 5-6 मिले, तो प्लीज़, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो 1% ही स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। सैलरी बहुत अच्छी है डीएवी में, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रॉपरली, आपको मिलता है ऑफर लेटर, सब कुछ होता है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, ऑफर लेटर ये लोग साथ में देते हैं आपको उसी दिन। तो थिंग्स वर्क लाइक दिस इन डीएवी। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ आप अपना, जो आप अपने साथ गलत कर रहे हो वो कमेंट्स में मत बताओ, वो औरों को इन्फ्लुएंस उस चीज़ से मत करो। नाउ कमिंग टू, इसके लिए सेपरेट वीडियो रिक्वायर्ड है परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल के, लेट मी नो। और इसके बाद हर स्कूल की तरफ से पता भी चलेगा कहाँ पे कितनी परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की वैकेंसीज हैं, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट देखो 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद इन लोगों को नए सेशन से पहले, जो कि अप्रैल में शुरू होता है नया सेशन, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, तो उससे पहले पहले इनको अपॉइंटमेंट्स करनी होती है स्कूल्स को, ठीक है, क्योंकि इनके पास भी टीचर्स की शॉर्टेज होती है। या अगर उससे नहीं करते, मतलब ये लगा लो 90% स्कूल उसी टाइम पे रिक्रूटमेंट करते हैं। अदरवाइज बाकी के बचे हुए स्कूल जो समर वेकेशंस के बाद जुलाई ऑनवर्ड स्कूल खुलते हैं वो तब से करते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब अप्रैल ही मान के चलो, उससे पहले पहले ये प्रक्रिया इनको पूरी करनी है, इंटरव्यू वाली भी और डेमो वाली भी, विच विल टेक टाइम। तो रिजल्ट जल्दी ही आएगा, 20 to 30 डेज, फिर भी मैं बोलूँगी मैक्सिमम 1 मंथ मान के चलना, उसके विद इन आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही रिजल्ट की इन्फो आएगी वो हम आपको देंगे, और बाकी इंटरव्यू और आगे और प्रिपरेशन डेमो वगैरह की कैसे करनी है, हाउ इट वर्क्स प्रैक्टिकली, क्या क्या लेके जाना है डेमो में, इंटरव्यू में क्या लेके जाना है, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू, बिकॉज मैं खुद डीएवी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। सेक्टर 7 द्वारका एमएल खन्ना डीएवी स्कूल है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। बहुत दिन से मैं सिर्फ ऑफर लेटर ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, अदरवाइज मैं वीडियो में आपको दिखाती। वो स्कूल मैंने ज्वाइन नहीं किया था, ऑफर लेटर ले लिया था, मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी उन लोगों ने जमा करा लिए थे, बट मैं 1 हफ्ते बाद जाके ले आई थी वापस, बिकॉज मुझे उससे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, एंड मैं फिर वहाँ पे काम करने लगी थी। सो
ये था मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था स्कूल में, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, डेमो हुआ, जीडी राउंड इंटरव्यू हुआ, तो बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ था उस स्कूल में। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन चुटकियों में हो गया था, डर भी बहुत लग रहा था, बट एवरीथिंग वेंट वेल। एंड उस स्कूल में आई वॉज द फर्स्ट वन जिसको ऑफ़र लेटर मिला था उस दिन। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट। अगर मुझे वो मिलता है ना ऑफ़र लेटर, आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट। बट वही चीज़ें हैं, लड़कियों के ना दो घर होते हैं, एक जहाँ से मायका होता है आपका, एक ससुराल होता है। तो मेरी भी शादी थोड़े दिन पहले ही हुई है, तो इधर उधर के चक्कर में आई डोंट हैव, मैंने पता नहीं, मैंने बहुत चीज़ें लॉस्ट कर दी हैं। तो अगर मिलता है तो डेफिनेटली आई विल शो इट टू एवरीवन। एंड बाकी यही सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना था। आई होप एग्ज़ाम से पहले आप ये सारी प्रिपरेशन करके जाओगे, आपके माइंड से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। बाकी प्लीज़ आप मेरे को बाद में थैंक करोगे इस चीज़ के लिए। आज के टाइम में पिज़्ज़ा बर्गर फलाना ढिमकाना पता नहीं कहाँ कहाँ हम पैसे खर्च कर देते हैं, पर जब पढ़ाई की पैसे की खर्च करने की बात आती है ना, कमेंट्स होते हैं, मैम आप तो महंगा दे रहे हो, 300 रुपये का दे रहे हो। इसको बनाने के लिए मुझे नहीं आता है ये सब बनाना, मुझे पढ़ाना आता है। ये मैं खुद नहीं बनाती हूँ, मैं इतनी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये एक टीम होती है जो इसको प्रिपेयर करती है, उन टीम को भी सैलरी देनी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी एक स्पेसिफाइड कॉस्ट रखी जाती है, जो कि है 300 रुपये 2 मॉक टेस्ट के लिए। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस को निकलवाना, बहुत चीज़ें होती है जो मैं चैनल पे नहीं भी बता सकती आपको, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी उतनी मेंटेन करके रखनी होती है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सब चीज़ों में आज के टाइम में फ्री में कुछ नहीं होता। आप घर से बाहर कदम रखोगे, कब 500 की पत्ती खर्च हो जाती है ना, पता नहीं चलता है। तो थिंग्स वर्क लाइक दिस। आपको घर बैठे ये चीज़ें मिल रही हैं, मॉक टेस्ट मिल रहा है, PYQ सब हमने प्रोवाइड कराया, एंड आई गारंटी आपको ये और कहीं नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। CBT एग्ज़ाम है, अगर हम आपको PDF दे रहे हैं तो वो भी कोई पर्सन टाइप करता है, फिर टीचर को उसके आंसर के लिए बिठाना कि हमें इनके आंसर्स दे दो, क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट का कर सकती हूँ, सारे सब्जेक्ट्स का नहीं कर सकती। तो उन टीचर से हेल्प लेना, उनको पे करना, तो इसलिए एक जस्टिफाइड कॉस्ट जो है वो हर चीज़ की रखी जाती है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स जो इतना हेफ्टी अमाउंट नहीं दे सकते, जैसे 1200 कोर्स का था, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैम आई एम मैरिड, मेरे को घर से इतने पैसे नहीं मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ कुछ कम कर दो। तो उसमें मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं हेल्प डेफिनेटली करूँगी, अगर किसी स्टूडेंट को नेसेसिटी है। बहुत सारे PWD कैंडिडेट्स ने मुझे कांटेक्ट किया, अपने सर्टिफिकेट्स भेजे कि मैम हमें डिसेबिलिटी है, वी आर नॉट अर्निंग दैट मच। तो हमने जितनी हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, वी डेफिनेटली डू। पर प्लीज़ अंडरस्टैंड, डोंट डू नेगेटिव कमेंट्स। मतलब सारा मन मर जाता है वहाँ पे आप लोगों के लिए काम करने के लिए, कि दिन रात अपना मेहनत करते हैं, इतने डार्क सर्कल्स किए हुए हैं, अपनी जॉब के साथ यूट्यूब को टाइम देना, आपके लिए कंटेंट लेकर आना, इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, दैट इज़ नॉट अ जोक। आप जब करोगे तब ज़्यादा पता चलेगा। अब भी कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे वीडियो जो है इतने सेकंड तक, इतने मिनट तक ही देखना, उसके बाद तो प्रमोशन हो रहा है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग इन दिस। बाकी सबकी अपनी मर्जी है, जो इन चीज़ों पे फोकस करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अपना वीडियो देखो, काम की बात लो उससे, अगर इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में एनरोल करो, अदरवाइज लीव इट। यूट्यूब पे भर भर के फ्री कंटेंट है, जिसको पढ़ना होगा वो उससे भी पढ़ लेगा, जिसे टाइम बचा के अपना और अच्छी प्रिपरेशन करनी है वो बैच में जाएगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन एवरीबडी स्ट्रैटेजी। सो फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी, किसी के भी इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस मत हो, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने लर्निंग स्टाइल को फॉलो करो, एंड सिलेक्शन आपका पक्का होगा। बाकी अब केंद्रीय विद्यालय के अंदर, आर्मी पब्लिक स्कूल्स जिन्हें सैनिक स्कूल्स भी बोलते हैं, उनके अंदर वैकेंसीज आनी चालू हो गई हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की। साथ में DSSSB में भी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए, आएंगी कम बट आएंगी डेफिनेटली। तो जो दिल्ली के अंदर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, एंड KVS जो ऑल ओवर इंडिया स्कूल्स हैं, तो अगर आप अपने नियरेस्ट KVS में टीचर बनना चाहते हैं तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा,
सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन द चैनल, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आप किस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो और आप किस लोकेशन से ये वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ताकि उस एरिया को फोकस करते हुए हम आपको वहाँ की वैकेंसीज़ की और डिटेल्स दे सकें। बाकी देखो, एक एक दो दो पोस्ट के लिए जहाँ से वैकेंसीज आती है या 4-5 पोस्ट होती है ज़्यादा, मतलब मुझे लगता नहीं कि उसके लिए वीडियो बनाई जाए, तो वो अपडेट्स हम आपको देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। सो मेक श्योर टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन ज़रूर करें। सो ऑल दी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से अपने गॉड से ब्लेसिंग्स लेके, जिस भी गॉड पे आप विश्वास रखते हैं, ब्लेसिंग्स लेकर, मम्मी पापा के पाँव छूकर उनसे ब्लेसिंग्स लेकर अपना एग्ज़ाम देने जाइएगा एंड बिल्कुल क्लियर होगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।